हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं आप मेरे वीडियो देखते हैं इस उम्मीद से कि आप लोग अंग्रेजी सीख सके। मैं उसके पास गया इस उम्मीद से कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन हमें अच्छा नौकरी मिल सके या एक दिन हमें अच्छा नौकरी मिलेगा। इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो ब्लैक में आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा इन द होप दैट। इन द होप दैट का यूज करेंगे इस उम्मीद से के लिए। उसके बाद फिर लास्ट वाला सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में और आखिरी में सेंटेंस और बीच में इन द होप दैट। किस तरीके से इसको और भी अच्छे से समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं इस उम्मीद से कि आप लोग अंग्रेजी सीख सके। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू वॉच माई वीडियो इन द होप दैट यू कुड लर्न इंग्लिश। यू वॉच माई वीडियो इन द होप दैट यू कुड लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसके पास गया इस उम्मीद से कि वह मेरी मदद करेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वेंट टू हिम इन द होप दैट ही वुड हेल्प मी। आई वेंट टू हिम इन द होप दैट ही वुड हेल्प मी। यहाँ पर मैंने वुड का यूज किया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में कही जा रही है, इसीलिए वुड आया, विल नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन हमें अच्छा नौकरी मिलेगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी लर्न इंग्लिश इन द होप दैट वन डे वी विल गेट बेटर जॉब या गुड जॉब। बेटर थोड़ा अच्छा वर्ड है। वी लर्न इंग्लिश इन द होप दैट वन डे वी विल गेट बेटर जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ इस उम्मीद से कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल सके। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई टीच अ लॉट इन द होप दैट आई कुड गेट मोर मनी। I teach a lot in the hope that I could get more money. Hey guys, इसी जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम तो रहने दो, तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूँगा। तुम तो रहने ही दो, हम चले जाएंगे। तुम तो रहने ही दो, वह ले आएगा। तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पर जो फ्रेज आया है तुम तो रहने ही दो, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं फ्रेज यू लेट इट बी। यू लेट इट बी, या आप कह सकते हैं यू लेट इट गो। यू लेट इट गो या यू लेट इट बी में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद लगाएंगे कमा। कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। स्ट्रक्चर इजी से डन हो चुका है, इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूँगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू लेट इट बी, आई विल डू इट माई सेल्फ। यू लेट इट बी, आई विल डू इट माई सेल्फ। या आप कह सकते हैं यू लेट इट गो, आई विल डू इट माई सेल्फ। यू लेट इट गो, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर किसी काम को करने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इट का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तो रहने ही दो, हम चले जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू लेट इट बी, विल गो। यू लेट इट बी, विल गो। या आप कह सकते हैं यू लेट इट गो, विल गो। वी विल को शॉर्ट में विल पढ़ते हैं, मॉडर्न में सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तो रहने ही दो, वह ले आएगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू लेट इट बी, ही विल ब्रिंग इट। यू लेट इट बी, ही विल ब्रिंग इट। यहाँ भी किसी सामान की बात हो रही है, अगर एक से ज़्यादा है तो दैम कर दीजिए। यू लेट इट गो, ही विल ब्रिंग दैम। इस पर डिपेंड करता है आप सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं या प्लूरल की किसी सामान के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं होगा। यहाँ पर तुमसे नहीं होगा का कहने का मतलब है तुम यह नहीं कर सकते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू लेट इट बी, यू कांट डू इट। यू लेट इट बी, यू कांट डू इट। या आप कह सकते हैं यू लेट इट गो, यू कांट डू इट। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं
will not be able to say, you let it be, you will not be able to do it, इस तरीके से भी बोला जाता है। हे गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।